कोई पलटू कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई बेईमान कह रहा है, कोई भद्दी भद्दी बातें कर रहा है। कहते हैं कि राजनीति मैसेज का खेल है, मैसेज जितना स्पष्ट राजनीति उतनी ही स्पष्ट। बिहार एक ऐसा प्रांत है जो पिछले 2005 से सरकार जिसकी भी रही हो, मुख्यमंत्री सिर्फ एक आदमी, मेरा नाम है नीतीश कुमार। नीतीश बाबू का ये कहना है कि उनके रहते बिहार में किसी विपक्ष की वैसी भूमिका नहीं है जो उनको किसी भी तरह से प्रेशर में ला सके। अपने साथ लंबे समय तक रहने वाले आरसीपी सिंह के प्रति उनका पहले का जो भी भाव था बिल्कुल बदला हुआ है। आप आरसीपी सिंह के सिपाही हैं राजीव जी, आप कैसे देखते हैं इन स्थितियों को? देखिए, मैसेज की बात भी आपने अच्छी कही, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं प्रबल रही नीतीश कुमार जी के प्रति, मुख्यमंत्री लगातार बनते रहे। नीतीश कुमार जी ने लगातार ये दावा किया है कि हम जिनके साथ होते हैं उनकी स्थिति बेहतर होती है। भाजपा के साथ गए, भाजपा सत्ता में आई, राजद के साथ गए, राजद सत्ता में आई। सबकी सीटें बढ़ती हैं इनकी वजह से, खाली इनकी खुद की सीटें घट जाती हैं। तो चेहरे का और एक ईमानदारी का नकाब पहन के लगातार देश की और राज्य की जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता है। आज नीतीश कुमार जी के बारे में आप बच्चे बच्चे से पूछ लें, एक अच्छे राजनेता की छवि उनकी थी, एक योग्य राजनेता की छवि उनकी थी। आज कहाँ है नीतीश कुमार जी? कोई पलटू कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई बेईमान कह रहा है, कोई भद्दी भद्दी बातें कर रहा है। तो नित नए संभावनाओं को तलाशना, अपनी कुर्सी बचाए रखना और किसी भी परिस्थिति में सरकार में बने रहना, यही माननीय नीतीश कुमार जी का की सोच है और यही उनका चेहरा है। लेकिन अब तो वो प्रधानमंत्री बनने की बात हुई। देखिए, सोचने के लिए तो मैं भी अपने आप को प्रधानमंत्री सोच सकता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है? सोचना, ये तो देश की जो 130 करोड़ जनता है, 130 करोड़ से अधिक जनता है, उसको भी हमारे यहाँ के संविधान ने और लोकतंत्र ने ये इजाज़त दी है कि आप सोच सकते हो कि आप प्रधानमंत्री हो सकते हो, देश के राष्ट्रपति हो सकते हो। क्या आप उनको अंडर प्ले कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अंडर प्ले नहीं कर रहे। हमारे योग्यतम नेता हैं, हमारे बिहार और देश में उनका एक अच्छा नाम है, लेकिन ये कुछ ज़रूरी है क्या? एक अच्छा विद्यार्थी या एक अच्छा शिक्षक जो मिडिल स्कूल में अच्छा पढ़ाता हो, वो हाई स्कूल में भी अच्छा पढ़ा ले? वही विद्यालय अगर हाई स्कूल में पढ़ा भी लिया गलती से, तो वही शिक्षक कॉलेज में भी पढ़ा ले? नहीं पॉसिबल है। तो आपको बिहार की जनता ने बिहार में काम करने के लिए मैंडेट दिया था। मैंडेट के साथ खिलवाड़ आप करते रहे हैं, ये एक दूसरी बात है, लेकिन बिहार की जनता ने बार बार लगातार आपके नेतृत्व में भरोसा जताकर आपको बिहार की कमान सौंपी है। आप क्या कर रहे हैं साहब? पूरा देश घूम रहे हैं। बिहार बाढ़ की चपेट में है, आप देश घूम रहे हैं। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़के सत्ता में आए, उन्हीं भ्रष्टाचारियों की गोद में जाके बैठे हैं। जिनको जेल भेजने के लिए दिन रात आप मंच से और बाकी जगहों से ऐलान करते आ रहे थे कि लालू यादव ने हजारों का घोटाला किया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, आज वो आपके महागुरु बन बैठे हैं। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और मतलब परस्तों की दुनिया में अच्छे लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। नहीं, एक मुख्यमंत्री के रूप में जो उनको करना चाहिए था, वो तो आज 17 वर्षों के शासनकाल में नहीं दिख रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम नहीं हुआ है बिहार में, लेकिन 17 वर्षों के बिगड़े हुए बिहार को, पुराने 15 साल के बिगड़े हुए बिहार को इस नए 17 वर्षों में वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। खास के
जिस व्यक्ति की इच्छा सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर, उधर से इधर करने की रहेगी, वो कहाँ से फोकस कर पाएंगे काम पर। वो तो हमेशा एक दूसरे को, अपने सहयोगी को नीचा दिखाने का काम करते हैं। कभी भाजपा को नीचा दिखाते हैं, कभी राष्ट्रीय जनता दल को नीचा दिखाते हैं, कभी फिर अभी आप देखिएगा फिर कुछ दिनों के बाद इनसे इनकी नहीं बनेगी, क्योंकि ये व्यक्ति एक जगह रहने वाले नहीं हैं। और इतिहास देख जाइए ना, समता पार्टी के काल से देख जाइए, पार्टी बदलने में माहिर हैं और आज भी वही स्थिति है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप पार्टी नहीं बदलें, आप गठबंधन का स्वरूप नहीं बदलें, हम ये नहीं चाहते हैं। आप बदलें, आप शौक से बदलें, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया है, राजद के साथ जनता ने आपको मैंडेट दिया, बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी के साथ आपको जनता ने मैंडेट दिया, तो आप तो जनता के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं साहब। आप तो जनता को भी बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं कि तुम चाहे किसी के साथ हमको वोट दो, नेता हम ही रहेंगे, मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। तो हमारा विरोध इन चीज़ों का है। अब हमारे नेता आदरणीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी जो तय करेंगे, हम सभी रामचंद्र की सेना के नाम से अभी पूरे बिहार में हम लोगों ने अभियान छेड़ा है। जो साथी योग्य व्यक्ति के साथ राजनीति करना चाहते हैं, जो साथी मतलब परस्तों से दूर होना चाहते हैं, जो साथी चाहते हैं कि बिहार में एक शिक्षित शासन हो, एक स्वच्छ शासन हो, हम आह्वान करते हैं उन तमाम लोगों का, आप आएँ, रामचंद्र की सेना के हिस्सा बने। जो भी परिस्थितियां रहेंगी, रामचंद्र बाबू के साथ हम लोग हैं और बिहार में जो भी होगा, अब जो भी होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। ये कहावत है ना कि पुराने लोगों ने कह रखा है कि जब कुछ बुरा होता है ना तो वो अच्छे का संकेत होता है। तो ये लगातार गलत होता आ रहा है, अब एक अच्छाई का संकेत है और मुझे लगता है कि आने वाली जो सरकार होगी उसमें आदरणीय आरसीपी सिंह जी का अहम और महत्वपूर्ण योगदान होगा।